बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम जनाब खालिद मकबूल साहब और उनके साथ शरीक वफ़द यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनकी तशरीफ़ आवरी पर उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है। आप खूब आगाह हैं कि इस वक्त मुल्क की सियासत में एक हलचल है और इस हलचल में तमाम सियासी जमातें इस वक्त एक दूसरे से राब्ते में हैं। सूरत हाल से निमटने के लिए मुशावरत का अमल जारी है और ज़ाहिर है कि हर जमात की अपना एक नुक्ता नज़र भी होता है, अपनी एक सोच भी होती है। मुख्तलिफ़ सोचों को आपस में तत्बीक देने के लिए और उनके दरमियान एक मुनासिबत पैदा करने के लिए इन मुलाकातों का एक ज़रूरत भी होती है और ये हमारे सियासत का हुस्न भी है। तो इस हवाले से MQM के क़यादत भी यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने भी मौजूदा हालात के हवाले से कहा कि कुछ मुशावरत हो जाए, कुछ हमसे सुना जाए, कुछ उनसे सुना जाए। तो उस हवाले से खालिद मकबूल साहब आपसे कुछ इरशादात फरमाएंगे। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों हमने एक तो करीब आते हुए इंतखाबात भी और हमने तय किया था कि हम तमाम ही सियासी जमातों से मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू करेंगे और उसी के बीच में ये नई उभरती हुई सूरत हाल भी सामने आई। तो हमारी इन मुलाकातों के हवाले से कवरेज भी और सवालात भी और अंदाज़ भी मुख्तलिफ हो गए। तो आज भी इस पे हम सबको तशवीश है। हम सब चाहते हैं कि जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है उनमें क्या हालात पैदा होने हैं और उसको किस तरह इस तरह हैंडल किया जाए कि जमहूरियत को नुकसान ना हो। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं लेकिन जमहूरियत का मुस्तहकम होना, जमहूरियत का मौजूद रहना हम सब की मुश्तरका काविशों से ही मुमकिन है। तो इससे पहले भी हमारा वफ़द आया था मौलाना साहब के पास और हम लोग आते रहे। पहले आप लोग हमारी कवरेज उस तरह नहीं दिखाते थे, आज हालात की वजह से दिखा रहे हैं। तो उसी तरह का आप ही की दिखाते होते और पहले की बात कर दी आपने। अच्छा ठीक है। तो पहले हम किसी और की नहीं दिखाते थे। तो ये बात भी तयशुदा है कि मौलाना साहब का तजर्बा और सियासी शऊर भी हमसे काफ़ी ज़्यादा है। हम सीखने भी आते हैं और आज भी उनसे रहनुमाई लेने आए थे और बहुत सारी चीज़ों में, चाहे हम हुकूमत में हों या पोजीशन में हों, एक दूसरे की रहनुमाई से भी रास्ता बन सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।